6 साल यहाँ पे हो गए, तो 8 साल आई तो कम थिंक से कम हो गए। 2017 में हम मिले हैं। 16-17, हाँ, तो 6-7 साल तो कहीं भी नहीं गए। राइट राइट राइट। और बताइए। तो ऑल गुड, ऑल गुड। हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन कि एक ट्रायल है कि मतलब हमारा एक ट्रायल है कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब कोई एक नया क्वेश्चन किसी और बांसुर वांसुर कहीं से आना चाहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट हम्म जॉब के बाद में मेरे को ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग दिशा भ्रमित है, मतलब क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, किस तरफ जाना है, प्राइवेट में जाना है तो किस तरह से ग्रो करना है, क्या स्किल सेट होना चाहिए। और उनको मेरे को लग रहा है ऐसा कोई पैथ फाइंडर नहीं मिल रहा है जो उन्हें गाइड कर पाए कि भाई लाइफ में कैसे आगे जा सकते हैं। मतलब प्राइवेट भी एक वर्ल्ड है जहाँ पे आप तुम जा सकते हो आगे और अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है तो तुम स्टक हो गए कहीं पे भी, राइट। तो करेक्ट ये थॉट करेक्ट। प्रोसेस है। सो विदाउट ए बिड अड्यू आई गोइंग टू बी स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है विकास कुमार। सो हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आज हमारे गेस्ट हैं के यादव। आई वुड से कृष्ण कुमार यादव। ही इज विद डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। हमारे जो भी पहले दो एपिसोड हुए हैं वो पीपल्स आर फ्रॉम प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन। इस बार हमारा ट्रायल था कि हम लोग सेल्स और मार्केटिंग बैकग्राउंड से किसी गेस्ट को ला पाएं और उनकी एक सक्सेस स्टोरी हमारे एस्पायरेंट्स को दिखा पाएं। सो विदाउट अ बिट अड्यू आई गोइंग इट टू कृष्ण कुमार यादव से सुनेंगे हम लोग इनके लाइफ के किस्से, कहाँ से कृष्ण आते हैं, इनका करियर एक्सपीरियंस, कैसे इनकी स्टडीज कंप्लीट हुई और कैसे आज ये एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सो हैंडिंग ओवर टू यू कृष्ण, लेट्स गेट स्टार्टेड। बताइए अपनी कहानी कहाँ से शुरू है। Sure, Vikas. First of all, I would like to thank you for giving this opportunity, uh, for this your one of the initiative that you are taking for helping the people. It is basically that you are giving a guiding principle to the person. In between, I would like to say that. Am I okay to speak in English, or it should be Hindi or English? आई वुड से मिक्स, इंग्लिश विड बी प्रेफर्ड। Okay. So because the initiative that you are taking is one of the noble initiative where you are helping the people, right? Right. Definitely, every person is having their own path and own journey, Right. and with these learnings, someone can get some of the insights and make their life better. Right. As we are saying, as we always say that the generation that's are coming, they are Right. more advanced than us. It is because of the Exactly. learning only. So it is the Exactly. evolution principle that we have learned Right. during our school days, that from the ape to how the human has been developed. And like definitely going forward, people will be developing like that. So so continuing on that, विकास जी अगर बात करें कहाँ से मैं आता हूँ और कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, सो मैं बिलोंग करता हूँ एक छोटे से गांव से इन राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से, राइट। अगर मैं जाऊं 15-20 साल पीछे मेरे गांव के द बैकग्राउंड पे, तो उस टाइम पे एजुकेशन इतना ज्यादा नहीं होता था, राइट। अगर कोई 5वीं क्लास पढ़ लिया, 10वीं क्लास पढ़ लिया, दैट इज गुड एनफ, and he can try for the jobs like army or air force like that, because जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे लोग are obsessed to work in government job. A lot of reasons, like in earlier you said that the people like to do government job. So it is not about people like, it is about how in which environment they are growing. जैसा आपका बैकग्राउंड रहेगा, आप उसी के हिसाब से आपकी कंडीशनिंग होगी, जैसी Right. कंडीशनिंग होगी उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, राइट। सो सेम मेरे साथ भी था। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग था और मैं कुछ अलग करना चाहता था, मैं भी उसी टाइप से आई वाज लुकिंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे ज्यादा कुछ करना ना पड़े, राइट। ज्यादा कुछ करना ना पड़े, फ्यूचर सिक्योर हो जाए, राइट। आफ्टर रिटायरमेंट सैलरी मतलब पेंशन भी आते रहे, पेंशन मिला। राइट राइट। राइट। अगर बात करूं मेरी स्टडीज की, तो मैंने जैसे 5th क्लास तक मैं अपने होम टाउन्स में पढ़ता रहा। देन आई वाज सिलेक्टेड इन वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नवोदय विद्यालय, एंड वहां से एक किक अप, जो किक स्टार्ट मिलता है वहां से मिला, बिकॉज आई डोंट फील दैट इफ आई वुड हैव बीन वर्किंग, इफ आई वुड हैव बीन स्टडिंग इन माय विलेज, I could have grown like this I am right now.
सो नवोदय एक प्लेटफॉर्म मिला, वहां से एक 12th क्लास की एजुकेशन पूरी करी, एंड देन डेफिनेटली अगर आपका एक बेस सॉलिड हो जाता है, देन डेफिनेटली आपकी जो फ्यूचर है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, राइट? इट इज नॉट राइट श्योर, बट डेफिनेटली अगर आपका राइट बेस अच्छा है, देन डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग इन योर फ्यूचर, राइट? राइट। वहां से फिर पाथ क्लियर नहीं था, क्या करना है। ओके, 12th हो गई, व्हाट वी शुड डू फर्दर? क्या चल रहा था दिमाग में 12th के बाद? Definitely, how we should try for government job, right? Like my area, everybody want to do in हम्म that. So I given some exams also. Like first मेरा exam रहा Navy का, हम्म। and Navy में I was failed, right? Failed. Could not able to clear the preliminary examination as well. So then I tried for. So it was when I was in the first year, right? BSc first year. ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम मैंने अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं दिए। वन ऑफ द एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री आई हैव नॉट गिवन, बट लकीली आई कुड एबल टू मैनेज विद 2 सब्जेक्ट्स ओनली, दैट इज फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक आई थिंक आई हैव नॉट गिवन। सो ऐसा नहीं था कि बैक आई, बट अगेन आई वाज सो मच बेस्ट टू गेट गवर्नमेंट जॉब दैट आई हैव लेफ्ट वन ऑफ माय एग्जाम ऑफ बीएससी, राइट? दैट आई कुड नॉट एबल टू गेट सक्सेस। उसके बाद मैंने ट्राई किया एयरफोर्स में, राइट? सो राइट एयरफोर्स इट वाज अ थिंग ऑफ सेकंड ईयर, जब मैं आई वाज इन सेकंड ईयर, एंड आई वाज सक्सेसफुली क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। आई वाज सक्सेसफुली क्लियर द फिजिकल एग्जाम, कौन सा एंड साल था देन ये साल कौन सा है? सो इट वाज 2007-8? 7, इट वाज 2007, राइट? सो 7 में मैंने एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया, एंड देन काफी प्राउड फील हुआ कि चलो, मतलब एग्जाम जो चीज क्लियर हो गई। चाहिए थी वो मिल गई, राइट? बट फ्रॉम डे वन मोटो एक ही था कि वी हैव टू सर्व द सोसाइटी, राइट? somehow I could not able to manage to clear the medical examination, and then I thought that now going forward I will not give any exam of foresight list, because I will not be able to clear the that examination of फिजिकल। medical because of some medical, not physical I was cleared। ओके। विकास जी, अगर बात करें मोटो क्या रहा है, मोटो डेफिनेटली शुरू से रहा है कि वी हैव टू सर्व द सोसाइटी। बिकॉज जहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने बताया, मैंने नवोदय से अपना 6 से स्टार्ट किया एंड अप टू +2 पढ़ा। 12th। इफ यू सी द स्लोगन ऑफ द नवोदय विद्यालय, कम टू लर्न, गो टू सर्व, right? Right. 100%। So that was the objective, that society has given something to me. I have that debt, and I have to give back to the society as well, Right. right? Then I decided, okay, now force at least I will not go, and then I have never tried for government examination. Then Okay. I completed my BSc, and then I decided how to go in my life. So then I decided that yes, definitely I will go for government, not for government, for the private job. What it will be, not clear. Then I decided to go in MBS, as in 2008-9 there was a great craze of MBS, MBA। right? So I decided to do MBA. While doing MBA, I in the second year I decided to go in marketing. Okay। That was altogether not was my domain. Okay. Marketing was Altogether if I different। yeah if I will tell you about my the things or my personality, I was very much introvert. I was not discussing with anyone, and then Right. my friends at that time were saying that what you are doing, you are not at all made for the marketing, right? Right. So I was like that, yeah, I can do, right? I can do. It is not like that. If it is my personality is introvert, then I cannot do. I can do. And that at that time, I decided that I should go in a sector where I can serve the society. And then I found that pharmaceutical is one of the segment where I can go, work, and help the people who are in a difficult travel, right? Right. So then I in first year or in second year only,
when we were in campus, I was selected for one of the interview, one of the company that was Aristo Pharmaceutical. Right? Mhm. So here, that's how my career was started from the first corporate one. It's through campus. So it was not through campus. So in campus, I was selected in insurance, but insurance was not at all I was looking for. Then I go directly for book-in interview in Delhi. That was the corporate office of Aristo Pharmaceutical. So in that I was hired. So there was only one vacancy, and I was lucky enough to get selected out of that so much crowd. Right. And that again give a confidence that yes, it is not like that I cannot do. Even the Right. companies who are having a great experience and they are knowing how to deal with the customer, they are selecting me, means there is something in me. And Right. then again, that give a confidence. Right. So if I talk about from 2008, 10 you completed your MBA, right? 2010. Correct. And 10 to 2023. I think almost around a decade and more. And how you feel today about your last experience? Matlab, what you got, what you learned, whether Krishna was so introvert Krishna was is now been extrovert, or it's the balance between the introvert and extrovert. So it is a mix only because you cannot change your personality completely, Right. right? Something are inherent, like I said in the initial stage, that you are what you are conditioned to do, right? Right. So that was my conditioning till 12th or till BSc was an introvert person. So almost how much year? Almost 25 years. You हाँ, or 22 years. जीवन के 25 साल पूरे इंट्रोवर्ट में निकाल दिए. Now you have to condition yourself So, to change your yeah. personality altogether. So, but if I talk about the change, definitely there is a huge change because in marketing you cannot be introvert. You have to Right. meet customer every day, in and Every out, right? Right. Right. So that is your basic work. If you will be introvert, then you will not be big. So in my social life, definitely I am an introvert. Sapna yaar. No, I'm at my house and there are No issues. so you cannot change yourself, as I said that, but there is a huge change. Now I'm an extrovert in my work life, and Right. I'm introvert in my personal life. Personal life. And So that's it the means reason I'm having. you Yeah, are balancing yourself between your मतलब मेरा next question आने वाला था work life balance के ऊपर, और तुमने उसका जवाब लग रहा है somehow you given that answer कि how you can manage yourself between yourself introvert and extrovert both. As you rightly said, in your official personal life you are introvert, and in your professional life you are like extrovert. It's to the nature of your job. right. So again, because depends on you how you manage the things. Right. It is not about the culture of the company. It is not about the what others want. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों तुम को क्या कैसे चाहते मैनेज हो? करते हैं. तुम क्या चाहते हो? यस, यू हैव टू डिसाइड. हमें अपने आप को खुद को डिसाइड करना है कि हमें आगे क्या करना है, हमें किस चीजों को कैसे बैलेंस आउट करता है. डेफिनेटली ऑल द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. फैमिली आल्सो Yes. इम्पोर्टेंट, your health is also important, and your work that is whatever important. work you are doing, that is also important, and you have to maintain a balance. If anything is going down, then definitely that give alarms. So it is not like that I could able to manage completely. Sometimes But I yes, feel a somehow. challenge as well. Yeah, sometimes because जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हो, ऐसा नहीं होता कि आप अपने हिसाब से कर लोगे. देर आर सम सर्टेन एक्सपेक्टेशंस जिसके हिसाब से आपको काम करना होता है. कभी ऐसा भी होता है काम बहुत ज्यादा है, एंड यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, राइट? सो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक द थिंग्स, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज. 13 साल एक लंबा टाइम है, मतलब इफ आई से एक डिकेड प्लस 3 साल और 13 साल से फार्मास्यूटिकल एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ा हुआ है. क्या मोटिवेट कर रहा है ऐसा? So because the motivation level is again to serve the society. So now the segment that I am working from last 12 years, that is in a diabetes segment. अगर बात करें डायबिटीज की, इंडिया इज सेकंड कंट्री वेयर द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इज वेरी हाई.
हम हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज कैपिटल बनने वाले हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग दैट वी शुड प्राउड ऑफ, राइट। लोगों की काफी दिक्कतें हैं जिन्हें सोल्व करना हमारा एक काम है। Definitely you have to earn and you have to do some work. It is not about that you can serve the society without earning anything. So Right. definitely earning is one of the things that you need to run your life. But what motivates me is that I'm helping the people that living with diabetes, right? And when you give a smile to the people, आपको भी लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, शायद मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं एक क्लेरिकल काम शायद। कर रहा होता, Right. शायद एक क्लेरिकल काम कर रहा होता, और ठीक है मेरी सुबह से शाम तक की एक जॉब होती जो कि 9 to 5 होती, और उसमें मोनोटोनस हो जाता है, पूरे साल वही करता रहता है। राइट राइट, तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कि यार कुछ अलग हटके किया जाए। और जैसा मैं इंट्रोवर्ट था वैसा ही इंट्रोवर्ट बन के रह जाता, क्योंकि मुझे Right. वही कुछ लोगों से इंटरेक्ट करना होता, तो लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाता, जो कि मैं Right. आज फील करता हूँ आफ्टर 12 years और 13 years आई Right. हैव अचीव्ड ए लॉट। आई हैव चेंज द perception that whatever I was feeling also, what others were feeling also, right? I could able to create an impact on this in the society also by helping the people living with diabetes, right? So these are the some of the things that give me a pride that yes, I am doing something, and that's the motto of my life. Yeah. Right. सो कृष्ण कुमार यादव, अभी अभी तुमने बात की कि वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब, तो वर्क लाइफ बैलेंस को पर्सनली कैसे देख रहे हो? मतलब क्या 14 घंटे काम करना, जैसा भी नारायण मूर्ति ने बोला कि 70 आवर्स काम करना चाहिए, और किस तरह से देख रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस? क्योंकि फैमिली भी आई थिंक उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। तुम अपने फैमिली को अगर टाइम नहीं दोगे तो सिर्फ काम करके तुम कुछ अचीव करने वाले हो नहीं। तो Right. वर्क लाइफ बैलेंस को अपने परसेप्शन में कैसे देख रहे हो? मतलब यंगस्टर्स कैसे देखें, या फिर हमारी हमारी जो क्रीड में लोग हैं वो कैसे देखें इस वर्क लाइफ बैलेंस को? विकास, यहाँ पे अगर बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो ये काफी बार है ना, लोग अच्छे से समझ नहीं पाते एग्जैक्टली है क्या। उनको लगता है कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है, तो मेरी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। आपके पास एक सर्टेन टास्क होता है, राइट? वो सर्टेन टास्क आपको सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है, एंड यू आर पेड फॉर दैट, राइट? एक्चुअली। अगर आप उस टाइम फ्रेम में उस काम को नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू give more hours to your work, Right. and that's where you are disbalancing your life, Actually. right? There are some person looking to you at your work, so you cannot compromise on the work, but at family nobody is looking, right? So now it is depend on you how you manage the things. Right. Again, it will depend on your competency level and your skills that you are having. बात करें कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, वो काम आप कितने देर में कर रहे हो, क्या उसको आप 1 घंटे में कर रहे हो या 5 घंटे लगा रहे हो? अगर आप 5 घंटे लगा रहे हो, डेफिनेटली योर वर्क लाइफ बैलेंस विल नॉट बी देयर, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। वो अगर आप नहीं करोगे Right. तो बंदा नहीं करने वाला, राइट? अगर आप नहीं करोगे और लोग हायर किए जाएंगे, अगर और Actually. लोग हायर किए जाएंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जाएगी। Down अगेन जाए। देयर विल बी जॉब कट्स Right. अगेन एम्प्लॉय विल फिर फील दैट देयर इज ए प्रेशर इन द कंपनी। प्रेशर, कोई तो जॉबलेस होगा, कोई निकाला जाएगा। right, and again it will create stress, right? Definitely it will create a stress to the people also. So if you can advance on your skill, definitely you can maintain work life balance, right? One more factor is related to work life balance is whether whatever you are working you are enjoying or not. If Right. you are enjoying your work, you can give 10 hours also to your work. Right. And It is without not like, complaining, and without complaining. yeah. So yes, so one is work, one is your personal time, one is time for family. So if you Right. are enjoying your work, you can give your personal time to your work also, because you are enjoying that. That Enjoying. is your hobby. If you can able to convert that into your hobby, so you will enjoy the things, right? True. And that is the thing, that is the mantra of success also. अगर आप काम को True. काम की तरह से देखोगे तो वो आप तो काम काम बोझ करते ही लगने रहोगे, लगेगा वो।
काम करते रहोगे एंड थ्रू आउट लाइफ करते रहोगे, और आपको फिर बाद में फील होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। मतलब so that's the things that you should look upon. So it depend on the person how he is looking on the things. If you will take a survey and ask what is the work life balance, you will get that the very less number of people are knowing about the work life balance. If you will ask the people, is your work life balance is okay, everyone will complain. राइट। Everyone will complain, and it cannot happen that there is no work life balance even in a single company. It cannot happen. Yes, some companies are there where the workload is more, so it is your preference to change the zone, choose the zone, right? Nobody is forcing you to do Forcing you. work there. Yeah, so it is your choice, right? आज 10-12 साल बाद के जब अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने कलीग के साथ में, मतलब लेट्स सपोज इफ यू कंपेयर योरसेल्फ with your classmates who are in 12th with you, or maybe some people's with you in MBA, some people's with you in your graduation. If you compare yourself with them, what kind of feeling you are feeling today? मतलब Definitely you are feeling doing good, और समटाइम्स आदमी को लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक की थी, अगर मैं वो नहीं करता तो मैं शायद और अच्छा करता। तो ऐसा कभी रिमोर्स है, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जब लाइफ में देखते हो तो कुछ होता है डिफरेंट फीलिंग कि मैं ऐसा करता तो शायद और अच्छा होता मैं? राइट राइट। सो अगर विकास बात करूं कि कैसा फील होता है, डेफिनेटली अच्छा फील होता है कि वट एवर आई एम डूइंग इज डूइंग गुड। क्या कुछ और अच्छा हो सकता था? डेफिनेटली यस। क्या अभी जो है उससे सेटिस्फाइड हूँ? डेफिनेटली यस, राइट। सो मुझे जो फील होता है कि यार आप जो एफर्ट कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट right? हो सकता है कि उसको मिलने में कुछ टाइम लगे, टाइम। and if you are satisfied and if you are hopeful, then definitely you will achieve what you want to get, right? अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज everyone is having their own capabilities and their own motives, right? Everyone is having their own time zone, right? Someone achieve their success at 25, someone achieve their success at 50, someone start early in their life, someone start at the 50s or 70s, then they get the success, right? So we cannot compare between the individuals. We can compare as an individual, can I see a change in me? Then definitely I will say कि मैं अपने आप के अंदर एक ह्यूज चेंज देखता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को जब मैं एंटर किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंड नाउ, आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंस। जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, एंड जैसे कि होता है कि आपके सीनियर्स आपके साथ काम करने आते हैं, एंड मुझे नहीं पता था डेफिनेटली कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक साई लड़का जो कि कस्टमर से मिल रहा है तो उसका ये होता था कि ठीक है काम हो जाए यार, सुबह गया शाम को आ गया, हो गया, सैलरी आ गई। देन सीनियर डेफिनेटली दे आर मॉनिटरिंग, जब उन्होंने देखा कि एंड दे हैव गिवन ए फीडबैक कि you are not made for this job, you should switch the job, you should change your domain, right? So this was the feedback that was given. और वो So फीडबैक को in that कैसे लिया company, तुमने? so definitely I have not taken that in a wrong way. That was a critical feedback, and everyone was giving that feedback during my MBA days also, that you are not made for marketing. So that was a critical feedback, but I have taken that in a positive way. I thought that if you are having अगर आपके अंदर एक लगन है, अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी है, you are if you are agile, then definitely you can achieve what you want to. उसके बाद कुछ काम किया अपने अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर कुछ काम किया उस कंपनी में। देन आफ्टर 6 months अगेन मेरा इवेल्यूशन हुआ, एंड देन दे फाउंड मी satisfactory, not extraordinary but satisfactory, and they continued my confirmation. So I was on a probation for 6 months, then they have confirmed me. After 1 year I left that organization, right, and switched in the second organization, and where I started the diabetes career.
when Right. after 1 year I got the crux of the segment, then I Segment. entered in the diabetes segment. Right. And after 2-3 months, while working in Delhi, I accidentally meet that person that have given me a critical feedback, and he given a feedback like हमने आपके ऊपर काम किया, जब आप polished हो गए तो आप छोड़ के चले गए. छोड़ दीजिए. Right. So he was having that sense that yeah, this person should have been with us, and he has given me an offer that would you like to work with me again? Then I Okay. said okay sir, we can, right? But again we could not able to meet again, and I was also satisfied whatever I was working. You were doing that thing. Right. So there is a change, and it depends on you how you want to take the things. If you will take the things in a negative way, or you are influenced with the external person, then definitely I would have changed my career. दो सवाल. Yeah. अब तुम्हारे इससे दो सवाल है. पहला तो फीडबैक के ऊपर है, मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कोई ऐसा मिलना भी चाहिए जो तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक दे. राइट. कई बार क्या होता है, लोग फीडबैक को नेगेटिव ले लेते हैं और फिर एक रॉन्ग वे में चले जाते हैं कि मतलब उसने मेरे को ऐसा बोल दिया काइंड ऑफ कि इवन तो अपने ऊपर काम करने की बजाय वो लोग उस सामने वाले पर्सन के बारे में सोच के अपने आप को खराब करते होते हैं, करियर खराब करते हैं. पहली बात. दूसरा स्ट्रेस, क्योंकि अब वो जब नेगेटिव जोन में चला जाएगा, वो सर्कल्स में, उस रिपल्स में चला जाएगा, तो वो अपने आप स्ट्रेस में चला जाएगा. तो केके का क्या सजेशन है, मतलब फीडबैक को कैसा होना चाहिए, और सेकेंडली स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब क्योंकि तुम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, 100% सेल्स का प्रेशर होगा, 100% टारगेट का नंबर प्रेशर होगा, टॉप लाइन बॉटम लाइन ये सारे प्रेशर चल रहे होंगे चारों तरफ. फैमिली का अलग प्रेशर चल रहा होगा, तुम टाइम पे आ नहीं रहे हो, XYZ, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, सेल्स में हो, फील्ड में हो, कहीं ट्यूरिंग पे हो. तो इस सब चीजों को, स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हो, और दूसरा फीडबैक को कैसे देख रहे हो? Okay. So first thing first, I would like to talk about the feedback. Feedback देना और लेना दोनों के बारे में मैं बताऊंगा. So first feedback अगर आपको मिल रहा है उसके ऊपर मैं बताऊंगा. If you are not having any person who can give you feedback, you will not grow in your career. Critical feedback is very much important and one of the necessity to grow in your life. How you want to take feedback, that is depend on you, whether you want to take positive or negative. Definitely some feedback will come automatically. Some feedback you have to go to the person and then ask. When you are going to some person and asking feedback, you will be taking it in a positive way only, right? But if some person is giving you feedback without asking, you may take it in a negative way. You need not to worry. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है. Yeah. आपको सामने वाला शायद इतना नहीं जानता होगा जितना आप अपने को जानते हो. उसने कुछ फीडबैक दिया, देन यू विल एनालाइज कि वो फीडबैक क्या सही है. अगर वो सही है, वर्क ऑन दैट. इफ अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो, क्योंकि आपको कुछ फीडबैक ऐसे भी देने वाले होंगे जो कि आपकी लेग पुलिंग करेंगे. 100. You will get both type of person, right? So let it be now. You cannot expect that everyone should be nice in this world, and it cannot be, right? Right. So that's how I will suggest that we should take feedback in a positive way. Then we should analyze and interpret how it is. Is it actually that is required to change in me, or it is just that the feeling of the person? Is that required to change or not? Sometimes that may be the requirement of the job, right? Like being very much strict may be the requirement of the job. Right. Sometimes being humble is the requirement of job. Say for example, you are working in a BPO, you have to be a humble person. Humble. If you are a people manager, then sometimes you have to be very much strict, right? So that depends on, so the person who is giving feedback, he may or may not be knowing your profile, right? मैं आता हूँ फीडबैक देने के ऊपर. तो फीडबैक देते टाइम में भी हमें काफी अच्छे से फीडबैक देना सही है, बिकॉज आपके फीडबैक से किसी की लाइफ इम्पैक्ट होने वाली है. करियर इम्पैक्ट. राइट. एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ए पीपल मैनेजर, देन आपका रोल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू गिव ए फीडबैक. क्योंकि जो बंदा आ रहा है, जो एम्प्लॉइज हैं आपके पास, उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, या एक सर्टेन लेवल तक पता है.
आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो उस सेगमेंट के अंदर, राइट? सो यू आर हैविंग लर्निंग्स, यू आर हैविंग फेल्यूर्स इन दैट सेगमेंट एंड देन यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। सो आपके जो फीडबैक होंगे वो सामने वाले के काफी काम आने वाले हैं, आने वाले। right? True. So you have to give, you should give feedback in a positive way, right? Second thing, while giving feedback, feedback को अगर openly दिया जाता है then that is called criticism, और वही feedback अगर आप one to one दे रहे हैं that is a feedback. So feedback always should be given one to one, right? Coming on your second question, yeah. Coming on your second question, stress. So stress is again depends on you how you want to take the things, right? One person working 12 hours not feel stress. One person working only 3 hours may feel stress. Right. Stress comes because you are not able to perform your duties. Right. Right. You are not able to do your task on your committed dates, commitments. Right. You are, and it could be some of the family reason that you are not able to maintain work-life balance. Exciting. So first you have to identify what is the cause of the stress, and then you have to work on that. If it is related to work-life balance, then definitely you have to give priority to your family, to your health. If it is related to your productivity, like you are not able to, and most of the time, whatever I'm having experience, most of the time people are having stress because of the work they are doing, right? And they are not able to meet their deadlines, and they are getting a pressure from his seniors or superiors, right? In that case, either you are not fit for that job because you are not having that competency level, and you need to work on that, or you are not taking your task seriously, and once deadline came, then you say that yeah, it is very much difficult, and how companies, and it is a lot of tasks, right? कंपनी में कमियां निकालने लगते हो, बॉस में कमियां निकालने लगते हो, राइट? तो यहाँ पे स्किल टाइम मैनेजमेंट, टाइम के ऊपर एक और वर्क के ऊपर एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है कि काम उतना ही फैलता है जितना कि उसको करने के लिए अवेलेबल टाइम आपके पास होता है। ट्रू, एकदम राइट? सो अगर कोई टास्क आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि ये काम 10 दिन में आपको करना है, आप तो 7 दिन तक उसके ऊपर सोचोगे कि क्या करना है, राइट? अगले 2 दिन में आप उस पे इम्प्लीमेंट करना चलेगा, फाइनली काम होगा 10वें दिन होगा, लास्ट डे पे काम। वही काम अगर आपको 3 दिन में करना है, definitely you will quickly think in a one day, second day you will implement, and third day it will be done, right? If it is not a clerical job, like it is requiring a manual calculation time, then that is the different thing, but in general I am saying. Got it. So that's how I feel that the stress will be there. If you are working in a corporate, you cannot escape from the that stress, but definitely it depends on you how you want to do, you are managing your things. अभी हम लोग लास्ट ऑफ पॉडकास्ट में हम लोग अपने एंडिंग में एक लास्ट एडवाइस उन लोगों के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, एक नए कृष्ण कुमार के लिए जो कुरेली बहरोड में है, या फिर कोई विकास कहीं लखीमपुर खीरी या फिर किसी और टियर 2 टियर 3 टाउन में है, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या सजेशंस हैं कि वो लाइफ में कॉर्पोरेट में आए तो कैसे ग्रो करें, किन स्किल्स पे ज्यादा फोकस करें, अपना इनेट नेचर कैसे पहचाने? और टाइम बहुत कम है, तकरीबन 3.5 मिनट में तुम्हें थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना है। Sure. So, Vikash, I would like to say about my experience that in our life we have to decide some priorities, right? We are definitely, there should be a goal, then only you will be able to achieve that, right? Otherwise, where you are going, you are not knowing. There should be some guiding principle as well, right? Then there should be someone who can guide you. So always I will suggest every person should have one mentor or one person to whom he can go and take suggestions, right? Feedback is required, right? For the individuals who are from the remote areas or in village, they have to have confidence in them. They are as good as the person who are that are living in a metro towns.
because in Right. metro towns also person living are coming from village only, right? ऐसे ही शहर नहीं बन गए हैं, गांव से लोग आए हैं, गांव से भी लोगों ने आके शहर बनाए हैं, शहर right? बनाए। So they have to be very much confident that they can do something, right? Right. Definitely they have to enhance their skills as per the time frame, right? से फॉर एग्जाम्पल जो स्किल सेट आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है किसी काम को करने के लिए, आज से 2 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे. 100%। सो कंटिन्यूअसली हैव द लुक ऑन द एनवायरमेंट, right? And upgrade yourself, otherwise you will be like a old machine when it is not repaired, right? Right. So you have to focus on the Upgrade. skill enhancement also, right? And definitely you will feel a change in yourself, like I'm sorry that मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नहीं नहीं although नहीं, it is not वी आर although ओके, it is वी आर not my ओके विद इट। mother tongue नहीं है मेरी, लेकिन एक छोटे से गांव से आने वाला बंदा जो कि पहली बार जो छठी क्लास इंग्लिश, में इंग्लिश की किताब उठाता है पहली बार। yes, so now I'm working in south zone, that is Yes. Tamil Nadu, and there is a language is only Tamil or English, so I don't know Tamil, Right. and that's how I am speaking in English, so that I am Right. used to. So, Right. and that is one of the requirement. That is the requirement that sometimes you are very much good in your local language, but again, you don't know where you want to work or you have to go to work. So that's how it is important to enhance your skills, right? So have faith in yourself, work on your basics. If you are, if even if you are not having good skills and you are working on basics, you will achieve what you want to. That's all. सो थैंक यू केके फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस कॉल, और बहुत अच्छा लगा तुमको सुन के। मतलब इवन दो मैंने तेरे साथ तकरीबन 7 साल निकाले हैं, पर फिर भी दोबारा केके को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि केके हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली। और तुमने जो भी पाया है अपनी स्किल में अपने आप के ऊपर इम्प्रूव करके पाया है। और जैसा तुमने राइटली बोला कि अपने आप पुरानी मशीनरी जब तक रिपेयर नहीं होगी, वो रिपेयरमेंट चलता रहना चाहिए। मशीन में ऑयलिंग, ग्रीसिंग, कंडीशनिंग चलती रहनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करे और नया आउटपुट दे। So thank you for Right. joining us today, and we'll meet up again. We'll try to. तो हाय फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार यादव, और इनसे हमने सब सीखा इनकी करियर जर्नी के बारे में। हमने जाना कि कैसे इन्होंने अपने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इनेट नेचर को पहचाना और अपने करियर में उन दोनों के बैलेंस के साथ ग्रो किया। कृष्ण से हमने जाना कि वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। कृष्ण से हमने जाना कि क्या स्किल सेट आपको चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए अपने हमारे चैनल के साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक हमें दीजिए ताकि हम आपके सामने और नए गेस्ट लेकर आ सकें। थैंक यू।